ओवर थिंकिंग और मेंटल मैस्टरबेशन, इन सब से तुम लोग परेशान हो गए? हाँ हो गई यार। इसे कम कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, तो इस वीडियो को पूरी देख लेना। सबसे पहली चीज़ आती है, तुम जितना ज़्यादा बिजी रहोगे उतना कम सोचोगे, उतना कम मेंटल मैस्टरबेशन करोगे। अब देखो, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। जब आप खाली होते हो तभी आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। मैं अपना रूटीन बताऊँ मेरा? देखो, सुबह तो बिज़ी रहता हूँ, 6:30 बजे 6 बजे उठना मेरा। फिर वहाँ से लेके 1:30 बजे तक स्कूल पे, स्कूल से घर आके फिर 2 बजे तक खाना पीना खा के आराम से थोड़ा आराम आराम करता हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वीडियो बनानी रहती है, वीडियो बना के 2:30 बजे तक या कभी 3 बजे तक फ्री होता हूँ। फिर उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, होम वर्कआउट मेरा। अभी जाके मुझे चेस्ट और बैक की एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट है मेरा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर आराम करके थोड़ा हल्का फुल्का खाना और खाता हूँ पोस्ट वर्कआउट वाली, ठीक है। फिर थोड़ा सा आराम भी करता हूँ, खाना खाते समय मैं WWE कभी कभी देख लेता हूँ, ऐसी चीज़ें, ठीक है। कुछ मज़ेदार चीज़ें देख लेता हूँ WWE जैसे, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, जो कि मेरी वीडियो की होती है, एडिटिंग करता हूँ। थंबनेल कभी निकलवा लेता हूँ या फिर बना लेता हूँ कभी कभी खुद। फिर उसके बाद मुझे रहता है काम, कभी घर वालों का काम हो गया या फिर कभी स्कूल का काम, वो कर लिया, पढ़ लिया थोड़ा सा, हाँ। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद मैं टहलने निकल जाता हूँ, छत पे टहलने निकल जाता हूँ। और उसी बीच मैं वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। और इन चीज़ों के बाद जब मैं नीचे आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर हल्का फुल्का टहलना होता है। और फिर उसके बाद जाके सो जाना, थोड़ी देर बाद जाके सो जाना। तो ये रहता है मेरा पूरा दिन। अब इस बीच में मुझे लगभग आधे घंटे का फ्री टाइम मिलेगा, अगर मैं टोटल पूरे दिन का जोड़ूँ तो। एक हिस्सा नहीं, पूरे आधे दिन का थोड़ा थोड़े मिनट्स मिला के मुझे आधे घंटे का फ्री टाइम मिलता है। और लिटरली बताऊँ, इतने इतने में तो कुछ भी नहीं सोच सकते। मेरा मेरा जो शेड्यूल है अब ऐसा हो ही चुका है कि तुम कुछ नहीं कर सकते यार। तुम बिज़ी रहोगे रहोगे, और इसी वजह से मैं कुछ सोच ही नहीं पाता। जैसे मेरे पास पहले फ्री टाइम रहता था, जब मैं बात कर रहा हूँ फरवरी के टाइम की, जनवरी फरवरी के टाइम की, तो मेरे पास पढ़ता था थोड़ा सा, ब्लैक पिल का नॉलेज थोड़ा सा ले लेता था, हामजा की वीडियो ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखता था। और मोस्टली मेरे पास फ्री टाइम ही रहता था, क्योंकि मैं कुछ एक्शन नहीं करता था, बस सोचता रहता था, देखता रहता था। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस करता था। तो पहली चीज़ ये आती है कि आप बिज़ी हो। अगर आप बिज़ी होगे तो आपके दिमाग के पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आपको सोच पाओ। और कोशिश करो कि जितना ज़्यादा बिज़ी हो सकते हो, ठीक है। अब भले ही वो एंटरटेनमेंट का सोर्स से हो या फिर किसी और सोर्स से, मैं कहूँगा भाई प्रोडक्टिव काम ही कर लो। जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, नहीं है वर्कआउट जोड़ लिया, नहीं है बेमतलब का कुछ स्कूल का काम जोड़ लिया, नहीं है भाई वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसके बाद एडिटिंग कर रहा हूँ इसकी, तो लगभग वीडियो बनाना और एडिटिंग करना आधे घंटे से ऊपर का काम है, ठीक है। वर्कआउट में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और पढ़ने में भी 2 घंटे आराम से चले जाते हैं, और स्कूल का काम अलग से। अब दूसरी चीज़ आती है कि तुम जो भी काम करो, ऐसा काम करो कि जो तुम्हें अच्छा लगे। अब देखो, मेनली मान लेते एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो तुम करने बैठ गए स्कूल का काम, पढ़ने बैठ गए। मान लेते तुम कॉलेज या फिर कहीं पे भी, स्कूल में भी हो, पढ़ने बैठ गए, ठीक है। घर में आए, पढ़ने बैठ गए। अब तुमने खोला ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद तुम्हारा पढ़ने में दिमाग लगने नहीं वाला, तुम जितना भी पढ़ोगे, हल्के 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 एक थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हारा दिमाग जाएगा पढ़ाई से दूर। और जब पढ़ाई से दूर जाएगा, तब तुम करोगे कुछ, सोचना शुरू कर दोगे, कुछ ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दो कि ये ऐसा वैसा, कुछ भी सोचना शुरू कर दोगे। और फिर सोचोगे यार मैं तो पढ़ने बैठा था, आधे घंटे से कुछ सोच ही रहा हूँ। फिर तुम पढ़ने बैठोगे, फिर तुम्हारे साथ यही होगा, तुम ऐसे टाइम पास करोगे बस। तो ऐसा ऐसा कुछ करने बैठो जिससे तुम्हें इंटरेस्ट हो। जैसे अगर तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसमें पढ़ने बैठ जाओ। और ये तो सिर्फ मैंने सिर्फ पढ़ाई का एग्जांपल लिया, मैं वर्कआउट की भी बात कर रहा हूँ, ठीक। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करो, क्योंकि देखो, एक मसल को ट्रेन करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं। तो वो एक्सरसाइज करो जिसमें तुम ईजी और कंफर्ट के साथ आराम से कर पाओ, क्योंकि मसल तुम्हें ट्रेन करनी है। और तुम हार्ड एक्सरसाइज करोगे तो भी मसल ट्रेन होगी, नॉर्मल एक्सरसाइज करोगे तो भी मसल ट्रेन होगी, ठीक है। और जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो वो वाली मसल, वो वाली एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारी मसल ट्रेन हो और तुम्हें गेन भी हो, ठीक है। ऐसा कोई काम करो जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो, सीधी सी बात। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम पक्का ओवर थिंक करने वाले हो उस काम के बीच में भी, ठीक है। तो मतलब मैंने जो पहला पॉइंट बताया कि बिज़ी हो, एक अपना रूटीन बनाओ अच्छा खासा। और अगर
तुम ये चीज़ करते हो, अपना रूटीन बनाते हो, तो ऐसी चीज़ों से रूटीन बनाना जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक है? ऐसी नहीं कि जो बोरिंग हो। ये तीसरी और लास्ट चीज़ आती है, इसके अंदर मैं 3 पॉइंट्स कवर करूँगा। देखो, जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो मेनली हम लोग के पास बहुत खाली टाइम रहता है, जो कि मैं पहले शुरुआत के 2 पॉइंट्स में बता चुका। तो खाली टाइम रहता है तो मतलब हम लोग टाइम पास करने के लिए सोच रहे हैं। अगर हम लोग के पास कोई काम नहीं है तो फिर भी हम लोग सोच रहे हैं, ये 2 शुरुआत के पॉइंट्स करने के बाद भी तुम सोच रहे हो कुछ ना कुछ, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास खाली टाइम बच रहा है। अब उसमें क्या करें? सबसे पहली चीज़ आती है कि तुम मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन करने से तुम्हारा दिमाग भी शांत होगा, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ सब सही होएगी, ठीक है? सब मिलेगा तुमको, और ओवरथिंकिंग से भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है कि जितने जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा, जो भी तुम सोच रहे हो, उसे बस लिख दो एक कॉपी में। कॉपी पेन लेके बैठो और एक कॉपी में लिखते चले जाओ, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। पता है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन लिख तो तुम एक साथ पाओगे नहीं। 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत सारे थॉट्स आएंगे और लिख तो पाओगे नहीं, एक ही 2 थॉट्स लिख पाओगे 1-2 सेकंड में। तो इसी वजह से तुम्हारी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, क्योंकि तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे लिखते 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 लिखते। और तीसरी चीज़ आती है कि तुम एक्शन लेना शुरू करो। जो भी चीज़ तुम सोच रहे हो उस पे एक्शन लेना शुरू कर दो। जो भी चीज़ सोच रहे हो, जैसे तुम सोच रहे हो यार, अगर मैं ऐसा एडिट निकालूँ इस गाने पे, तो एडिटिंग करने बैठ जाओ, ठीक है? तुरंत एडिटिंग करने बैठ जाओ। अगर तुम सोच रहे हो भाई, अगर मेरी चेस्ट अगर ऐसी होती तो फिर कैसा होता, भाई पुशअप मारने बैठ जाओ, पुशअप मारो, चेस्ट बनाओ, ठीक है? फिर तुम कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, उसको एक्शन में ले आओ। अब ऐसा नहीं है कि तुम बहुत अजीब अजीब थॉट सोच रहे हो, तो वो उसके लिए भाई शुरुआत के 2 पॉइंट्स तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? अगर तुम नॉर्मल चीज़ें सोच रहे हो जो कि पॉसिबल हैं, तुम कर सकते हो, तो उसे करने बैठ जाओ, चुपचाप करने बैठ जाओ, एक्शन लेना शुरू कर दो। मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है? बाकी यही रही, मैंने 6 पॉइंट्स कवर करे, ठीक है? कहने को तो 3 थे, लेकिन 6 पॉइंट्स कवर कर दिए, ठीक है? यही रही पूरी वीडियो। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी और में। जाओ खाना खा के सो जाओ।